सूर्यदेव ने हनुमान से कहा कि नवी विद्या काम शास्त्र को प्राप्त करने के लिए उन्हें विवाहित होना आवश्यक है। हनुमान ने अपने ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। सूर्यदेव ने तब एक रहस्य बताया कि कुछ विशेष विद्याएं ऐसी हैं जिन्हें केवल विवाहित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव ने हनुमान को एक समाधान सुझाया। उन्होंने कहा कि वे अपनी तपस्या की शक्ति से एक कन्या का निर्माण करेंगे जिसका विवाह हनुमान से हो सकता है। यह कन्या केवल औपचारिक रूप से हनुमान की पत्नी होगी और विवाह के बाद वे दोनों अपने अपने मार्गों पर चल सकते हैं। हनुमान अपनी भक्ति और तपस्या में और वह कन्या अपनी तपस्या में। इस प्रकार सूर्यदेव ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक सुंदर कन्या का निर्माण किया जिसका नाम सुवर्चला रखा गया। सुवर्चला का अर्थ है सुंदर तेज वाली। वो अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और गुणवान थी। सूर्यदेव ने हनुमान और सुवर्चला का विवाह एक सरल समारोह में संपन्न कराया। विवाह के दौरान यह स्पष्ट समझौता हुआ कि यह केवल औपचारिक विवाह है जिसका उद्देश्य हनुमान को काम शास्त्र की विद्या प्राप्त करने में सहायता करना है। विवाह के बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे। विवाह के बाद हनुमान ने सूर्यदेव से काम शास्त्र सहित सभी 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पराशर संहिता के अनुसार हनुमान विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी रहे। कुछ अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान का एक और विवाह वरुण देव की पुत्री अनंत कुसुम से हुआ था। यह कथा इस प्रकार है। रावण और वरुण देव के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। वरुण देव की स्थिति कमजोर हो रही थी। उन्होंने हनुमान से सहायता मांगी। हनुमान ने रावण के विरुद्ध वरुण देव का पक्ष लिया और उन्हें विजय दिलाई। इस सहायता से प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान को पुरस्कार स्वरूप अपनी पुत्री अनंत कुसुमा का हाथ थमा दिया। हनुमान ने ब्रह्मचारी होने का हवाला देकर इसे अस्वीकार करना चाहा, परंतु वरुण देव ने आग्रह किया कि यह केवल औपचारिक विवाह होगा और दोनों अपने अपने व्रतों पर अडिग रह सकते हैं। अंततः हनुमान ने वरुण देव के आग्रह को स्वीकार किया और अनंत कुसुमा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद अनंत कुसुमा भी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर दृढ़ रहे। कुछ दुर्लभ ग्रंथों में हनुमान के तीसरे विवाह का भी उल्लेख मिलता है जो रावण की पुत्री सत्यवती से हुआ था। यह कथा इस प्रकार है। जब हनुमान लंका में माता की खोज कर रहे थे तो वे रावण के महल में भी गए। वहाँ उन्होंने रावण की एक पुत्री सत्यवती को देखा जो अत्यंत सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी।